नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा एक्शन रिप्ले। आज जैसा कि मैंने कहा, महाराष्ट्र से हटकर कुछ बात करूंगा। और आज मैं वक्फ बोर्ड पे हुए संशोधन और उसका के बारे में बात करूंगा। अ, हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संशोधनों की बात की है। इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के प्रबंधन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है। और पिछले लोकसभा सत्र में इसका संशोधन बिल पास किया गया था, जिसे फिर बाद में जेपीसी को दे दिया गया। जेपीसी को पिछले माह अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन जेपीसी की तरफ से, जिसके के अध्यक्ष दम्बिका प्रसाद है, उन्होंने एक जगदम्बिका पाल है, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि अभी उन्हें और कुछ समय चाहिए और इस तरह जेपीसी का समय अगले जो संसद का सदस्य, जो कि बजट का होगा, उस के अंतिम दिन तक का की मोहलत या तक का समय दे दिया गया है। और उन्होंने कहा कि वो तब वो रिपोर्ट पेश कर देंगे। मैं इस आर्ग्यूमेंट में आपको दोनों तरफ की, इसके प्लस और इसके माइनस, यानी कि दोनों पक्ष नहीं, मतलब इस डिले के पक्ष और विपक्ष में जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मेरा मानना है सबसे पहले कि वक्फ बोर्ड कानून कोई सांप्रदायिक कानून नहीं है। ये केवल उसमें उसमें जो पारदर्शिता लाने के लिए जो संशोधन किए गए हैं, और इसमें किसी भी संप्रदाय को नाराज होने की जरूरत नहीं है। बल्कि कई जगह देखा जाए तो अ, खुद मुस्लिम संगठनों ने इन संशोधनों का समर्थन किया है। अब मैं दोनों पक्षों की बात करूंगा और निर्णय आप पे छोड़ूंगा कि आप ये तय करें कि ये जो फैसला है ये सही है कि नहीं है। अ, वक्फ बोर्ड को इस संशोधनों से उनकी थोड़ी जो असीमित पावर्स है वो भी थोड़ी उनकी कम हो जाएगी। जैसे कि वो किसी भी संपत्ति पे अपना अधिकार जमा लेते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव के दौरान आपने सुना होगा कि जो सिद्धि विनायक मंदिर है, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया था। तो ये तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड मुस्लिम बेस्ड है, तो उन्होंने हिंदू मंदिर पे किया। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ हिंदू मंदिर मुस्लिम दरगाहों पर या मस्जिदों पर हिंदू धर्म के लोगों ने गेम किया है, लेकिन उनका जो उन्होंने रास्ता अपनाया है वो कोर्ट के थ्रू अपनाया है। हाल ही में अजमेर दरगाह में भी सबसे पहले वो कोर्ट में गए, संभल की दरगाह में भी कोर्ट में गए। हालांकि बाद में उसमें विवाद हुआ, लेकिन जो भी फैसला होगा वो कोर्ट के थ्रू ही होगा। ऐसा वक्फ बोर्ड में नहीं है, उनका खुद का एक ट्रिब्यूनल है। और वो जो उनके खिलाफ किसी भी नागरिक कोर्ट में, सिविल कोर्ट में कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो इस तरह के कुछ प्रावधान थे, उनको संशोधन करने की जरूरत रही होगी, तभी सरकार ये संशोधन बिल लेके आई है। अब सबसे पहले तो ये जो इसके डिले के खिलाफ है, वो लोग कहते हैं कि सरकार बैकफुट पे आ गई है। उन्होंने रेट मतलब एक तरह से यू टर्न माना है। और जैसा कि सीए के समय में किया था, उन्होंने 4 साल पहले इसको कानून को लाए थे और उसको इम्प्लीमेंट और उसके अधिसूचना जारी करने में काफी समय लगा दिया। और इससे बीजेपी को नुकसान भी हुआ बंगाल के चुनाव में, क्योंकि वहाँ का जो समुदाय है, विशेष जो बांग्लादेश से आया था, उनको वोटों का अधिकार नहीं मिला और उनको भारतीय नागरिकता देने में देरी हुई। अगर ऐसा होता तो शायद बीजेपी को वहां पे फायदा होता। एनीवे, तो एक तो ये है। दूसरा, कृषि कानूनों में भी सरकार पीछे हट गई थी और वो भी वापस ले लिए थे, कुछ कारण देते हुए, बताते हुए कि देश की सुरक्षा या जो भी राष्ट्रीय हित में, या फिर यहाँ प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं लोगों को समझा नहीं पाया वगैरह वगैरह। लेकिन कुल मिला के लोगों का मानना है कि सरकार पीछे हटी थी इसमें और काफी उनको आलोचना सहन करनी पड़ी थी। दूसरा तर्क ये कह रहे हैं कि किसी तरह सरकार इसको चुनावी मुद्दा बनाए रखना चाहती है, क्योंकि महाराष्ट्र में उसको इस कानून से काफी फायदा हुआ। तो दिल्ली और उसके बाद बिहार के चुनावों को इसको जिंदा रखना चाहती है। और वो उन लोगों का कहना है कि किसी भी मुद्दे का फायदा बीजेपी को तभी होता है जब वो जिंदा होता है। राम मंदिर के केस में भी ऐसा हुआ। राम मंदिर के नाम पे बीजेपी ने कई चुनाव जीते, और जब राम मंदिर बन गया तो खुद अयोध्या, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहीं पर बीजेपी की हार हुई। तो इस तरह ये फायदा बीजेपी उठाना चाहती है, ऐसा लोगों का मानना है। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, इसको उचित ठहरा रहे हैं, उनका कहना है कि एक यू टर्न नहीं है, ये केवल एक थोड़े दिनों के लिए इसको और समय लिया गया है,
ये टाला गया है, ये हटाया नहीं गया है, ये अभी भी रहेगा ताकि इसको ज्यादा पारदर्शी बना सके, और जो अपनी पूरी रिपोर्ट जो जेपीसी है वो दे सके, जिसमें कहीं फिर उसमें कोई किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होगी, इसने इसको कंसीडर नहीं किया, उसको कंसीडर नहीं किया, या ये एक तरफा थी वगैरह वगैरह। तो इसलिए इसको समय दिया गया है। दूसरा कारण है कि जिस तरह से संभल में हिंसा हुई, और शायद सरकार को इसी तरह की हिंसा इस संशोधन के विरुद्ध देश में दूसरे भागों में होने की आशंका थी, या इंटेलिजेंस रिपोर्ट जरूर मिली होगी, और देश में शांति और व्यवस्था का माहौल बिगड़ सकता था। तो इसके एंटिसिपेट करते हुए सरकार ने इसको थोड़ा टाला है, क्योंकि इन आंदोलनों में आंदोलनों के जैसे कि कृषि कानून के विरुद्ध आंदोलन में और सीए के विरुद्ध आंदोलन में कुछ विदेशी ताकतों के हाथ होने के का संदेह था। उसी तरह इस बार भी विदेशी ताकतें शायद भारत में शांति बिगाड़ने की कोशिश करें। तो जब तक और इनमें देखा ऐसा भी मतलब माना जाता है कि बाइडेन प्रशासन का, उनके डीप स्टेट का, सोरोस के साथ वगैरह का इसका हाथ रहता है। तो जब तक ट्रंप प्रशासन नहीं आ जाता है, जब 20 जनवरी को ट्रंप शपथ नहीं ले लेते हैं, तब तक इसको टाला गया है, ताकि बाद में और जो स्थिति खराब होने की आशंका को कम किया जा सके, और इस स्थिति में रहे कि ऐसी ताकतें कमजोर पड़ जाएं और देश में शांति और कानून की व्यवस्था को ज्यादा नुकसान नहीं हो। इसका एक और कारण है कि लोकसभा में भी बीजेपी की वेपर थिन मेजोरिटी है, बीजेपी एनडीए की 292 है। तो कुछ लोगों का मानना है कि महाराष्ट्र में जो अभी चुनाव हुए हैं, जिसमें महाविकास अघाड़ी यानी इंडी गठबंधन की हार हुई और एनडीए को अच्छी खासी सफलता मिली है, तो उसके जो 17 या 18 लोकसभा सदस्य हैं महाविकास अघाड़ी के, वो इन चुनावों के चलते शायद पाला बदल ले, और यदि पाला ना भी बदले तो वो शायद इस बिल का समर्थन कर ले। तो उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि उस स्थिति में कुछ दल यदि जो एनडीए में है, वो यदि वोटिंग में एब्सेंट रहने का निर्णय लें, तो उसको निगेट किया जा सकता है, उसका असर को खत्म किया जा सकता है। तो शायद ये एक भी कारण हो सकता है कि लोकसभा में बीजेपी कुछ अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है, विशेषकर शिंदे की सेना, विशेषकर शिवसेना, और जो एनसीपी है शरद पवार की, उसके जो 18 के लगभग सदस्य हैं, वो शायद पाला बदलने, या वो फिर हो सकता है कि इस बिल का समर्थन करें, ऐसी सरकार को आशा होगी। और इसका एक और कारण है कि जो वक्त पे संपत्तियां आदि हैं, इनकी जो डिटेल है, इनका जो विस्तृत ब्यौरा और जो डाटा है, वो शायद सरकार के पास अभी अवेलेबल नहीं है, और सरकार कुछ समय चाहती है, और ताकि सारा विस्तृत डाटा का एकत्रित कर लिया जाए, और उसके बाद जैसे ही ये संशोधन चालू हो तो उसका क्रियान्वयन असरदार हो, और जो अपेक्षित फायदा या अपेक्षित असर इसका होने वाला हो, वो सामने आए। ऐसा नहीं हो कि ये केवल कानून जैसे सीए है उसकी तरह ये बन के रह जाए और इसके इम्प्लीमेंटेशन में 3-4 साल लगे। तो ये मेरे हिसाब से कुछ तो कारण है। इसके अलावा सरकार शायद ये भी चाहती है कि इसको लेके कि ये एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, जैसे कि कृषि कानून में था कि वो सरकार राज्य सरकारों को अपने कानून बनाने दें, और कृषि के कानून जो संशोधन है, कृषि के न्यू कानून, उनके उनको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करें। और ऐसा ही इसका पहला असर ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने एक ऑर्डर पास किया, जिसमें कि वक्त कानून के अंतर्गत, या जो भी धारा है उसमें, यह था कि कानून केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इस कानून के तहत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1952 तक की जो संपत्तियां हैं, राजस्व रिकॉर्ड में जो संपत्तियां वक्फ के नाम है, वो उनके ही रहेगी, और उनके बाद की जो संपत्तियां हैं और जो राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ के नाम पे नहीं है, उनकी जांच होगी, और उनको की वैधता का सत्यापन वक्फ बोर्ड को करना पड़ेगा, अन्यथा उनका सरकार से द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाएगा। तो ये एक शायद विचार था, जिसका चलते केंद्र सरकार ने इसको थोड़ा और समय दिया जेपीसी को। और इसका दूसरा तुरंत ही असर देखने को मिला, जबकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बोर्ड को ही डिसमिस कर दिया, यानी जो उनकी कार्यकारिणी थी उसको डिसमिस कर दिया, कार्य शून्यता के चलते। तो
इससे भी अब वो वहां का वक्फ बोर्ड नल हो गया, कुछ एक्शन नहीं ले सकता, यानी कि एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। और वो इसके विरुद्ध कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और उसमें आपको मालूम है कि भारत में निर्णय लेने में कितनी देर होती है। ये बात अलग है कि रात को 12 बजे भी किसी विशेष विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा कोर्ट खुलवाया जा सकता है। लेकिन इस केस में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, और वर्तमान में जो जज हैं केंद्र जो लोग सर्वोच्च न्यायालय में, वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये मेरा मानना है कि इसके प्लस और माइनस दोनों ही हैं। उसमें राजनीति भी है और इसमें व्यवस्था है, दोनों का ही इश्यूज हैं। अब आप ही निर्णय कीजिए कि ये निर्णय जो था, ये देश के हित में होगा, या कार्य संगत होगा, या न्याय संगत है, या फिर ये बीजेपी डर गई है इससे एक बार फिर से, जैसा कि कृषि कानूनों या सीएए के समय में हुआ था। तो मैं आपको इसी विचार के साथ छोड़ जाता हूँ। आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं था, मैं केवल एक विश्लेषण की दृष्टि से इसको देख रहा था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो अब तक देखने के लिए। फिर किसी और विषय पर मैं आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।